हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। श्रुति, रिया और अपने कजिन के साथ क्लब में आई हुई थी। क्लब में काफी शोरगुल था। श्रुति का फोन उसके हाथ में था और वो डांस करने में बिजी थी। इस वजह से उसके फोन के रिंग होने का पता नहीं चला। वो श्रुति फोन क्यों नहीं उठा रही? कहीं सो तो नहीं गई? लेकिन अभी तो 11 ही बजे हैं। एक बार और ट्राई करती हूँ। सोचते हुए तान्या ने एक बार फिर श्रुति का नंबर डायल किया। फोन पर तान्या का कॉल देखकर श्रुति ने सोचा, तान्या, ये इस वक्त मुझे क्यों कॉल कर रही है? इशारा किया और हॉल से बाहर आ गई। कॉल रिसीव करके बोली, हाँ हेलो तान्या। ये कहते ही तान्या बिल्कुल चुप हो गई। उसे क्लब की म्यूजिक की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। क्या बात है यार, पहली बार तुमने मुझे इतनी रात में कॉल किया है। लगता है रुद्र भाई आज घर पर नहीं आए, तभी तो तुम्हें मेरी याद आ गई। इतना कहकर श्रुति हंसने लगी। वो तान्या को छेड़ने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। उसकी बात सुनकर तान्या ने फोन कान से दूर कर लिया। बड़बड़ाते हुए बोली, ये और नील दोनों एक जैसे हैं। सामने वाला इंसान क्या बोलना चाह रहे हैं, उन्हें इससे कोई मतलब ही नहीं है। बस जो मन में आया बोल दिया। दूसरों को बोलने का मौका भी नहीं देते। देखा जाए तो दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट ही है। तभी श्रुति ने कहा, हेलो हेलो तान्या, आर यू लिसनिंग टू मी? फोन वापस कान के पास ले जाते हुए तान्या ने कहा, हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ। क्या तुम इस वक्त क्लब में हो? हाँ। तान्या को इस वक्त श्रुति से नील के बारे में बात करना सही नहीं लगा। अच्छा तो तुम अभी एंजॉय कर लो, हम सुबह बात कर लेंगे। मैं तुम्हें सुबह 8 बजे कॉल करूंगी। ओके बाय, गुड नाइट। तान्या ने अपनी बात कंप्लीट की और बिना श्रुति का जवाब सुने उसने फोन रख दिया। दूसरी तरफ क्लब की लॉबी में श्रुति फोन को देखते हुए बोली, ये लड़की बड़ी अजीब है। बताया भी नहीं कि क्यों कॉल किया था और फोन कट कर दिया। रुद्र भाई के साथ रहते रहते इसके ऊपर भी उनका रंग चढ़ गया है। फोन करने से पहले कम से कम मेरी परमिशन तो लेनी चाहिए थी। श्रुति वापस क्लब के अंदर जाने के लिए पीछे मुड़ी। सामने से उसे रिया उसकी तरफ आती हुई दिखाई दी। रिया श्रुति के पास आई और पूछा, क्या हुआ? किसका कॉल था? कुछ नहीं भाभी, तान्या का कॉल था। पता नहीं क्या बात करनी थी, बिना बात किए फोन काट दिया। बोली सुबह कॉल करूंगी। कहते हुए श्रुति ने एक बार फिर फोन को देखा। उसकी बात सुनकर रिया हंसने लगी। आप हंस क्यों रही है? अब तुम एक फोन कॉल को लेकर ऐसे रिएक्ट करोगी तो कोई भी तुम पर हंसेगा ना। भाभी क्या कुछ भी बोलती है आप? मजाक कर रही थी। उसने कहा है ना, वो कल कॉल करेगी। श्रुति ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों क्लब के अंदर चली गईं। अगली सुबह अलार्म की आवाज से तान्या की नींद खुली। उबासी लेते हुए वो बेड से उठी और स्टडी टेबल के पास गई। ड्रॉअर में से निकालकर अपनी और रुद्र की चाइल्डहुड फोटो को किस करने के बाद उसने उसे वापस ड्रॉअर में रख दिया। वार्डरोब से कपड़े निकालने के लिए उसने डोर खोला। सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सारे कपड़े गायब थे और उनकी जगह अब फैंसी शॉर्ट वन पीस ड्रेसेस की लाइन लगी थी। उसने दूसरा वार्डरोब खोला। वहां भी अब सारी फैंसी वन पीस ड्रेसेस थीं। ये सब देखने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेड पर बैठते हुए उसने वार्डरोब को देखा और खुद से कहा, ये सब मेरी वजह से हुआ। मुझे कल रुद्र से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। अब हो गया ना काम खराब। रुद्र अभी भी मुझसे नाराज है। ये सब सोचते हुए वो बेड पर लेट गई। आंखें बंद करके सोचने लगी कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी उसे कुछ सूझा और उठकर बैठ गई। सुबह के 6 बज रहे थे। रुद्र और वेद दोनों जिम में थे।
पूरे दिन में यही एक टाइम ऐसा होता था जब दोनों भाइयों का सामना एक दूसरे से होता था। मगर बात तो अभी भी नहीं होती थी। तान्या जिम के दरवाजे पर खड़ी होकर अंदर झांकने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके पीछे से एक आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर तान्या के रोंगटे खड़े हो गए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये प्रिया जी की आवाज थी। उनकी तरफ मुड़ते हुए तान्या ने उन्हें देखा। वो अकेली नहीं थी। नेहा और ईशा भी उनके साथ थी। उसे डराकर दोनों के फेस पर एक अलग ही चमक थी। तान्या ने कुछ नहीं कहा और नजरें झुका ली। तभी नेहा ने कहा, मॉम, आपको नहीं लगता आजकल ये वेद भाई के नजदीक जाने की कोशिश कर रही हैं? मेरा मतलब, मैंने परसों रात और कल सुबह दोनों समय इसे वेद भाई से बात करते हुए देखा और अभी भी ये छिप छिप कर उन्हें देख रही थी। जबकि हम सब जानते हैं रुद्र भाई ने इसे हम सबसे दूर रहने को कहा है, फिर भी आजकल। उसने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ी थी। उसकी बातें सुनकर तान्या की आंखें भर आईं। उसने वैसा कुछ नहीं किया था जैसा नेहा बोल रही थी। वो तो वेद था जो उससे बात करने की पहल कर रहा था। नेहा की बात सुनकर प्रिया जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो तान्या के और पास आई और उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। उनके ऐसा करने से तान्या को अपने हाथों में तेज दर्द हुआ, मगर उसने उफ तक नहीं किया। तान्या पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए प्रिया जी दांत पीसते हुए बोली, क्यों रे, तेरा एक से पेट नहीं भरा जो दूसरे के पीछे पड़ गई है? मेरे एक बेटे को तो मुझसे दूर कर ही चुकी है, अब क्या दूसरे को भी अपने जाल में फंसाना चाहती है? प्रिया जी की कड़वी बातें सुनकर तान्या की आंखों से कुछ बूंदें उसके गालों पर चली गईं। मगर उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उसने प्रिया जी से अपना हाथ छुड़ाया और बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन तभी उसके गले में तेज दर्द हुआ। लेकिन इससे आगे वो कुछ भी नहीं बोल पाए। उसकी आवाज उसका साथ छोड़ चुकी थी। तान्या को याद आया, कल उसने हद से ज्यादा अपने गले पर जोर दे दिया था। शायद इसी वजह से उसका गला बैठ गया था। उसने अपने गले पर हाथ रख लिया। ये देख ईशा ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, बड़ी माँ, मुझे नहीं लगता इसके पास आपके सवालों का कोई जवाब है। ईशा का साथ देते हुए नेहा ने कहा, हाँ, जवाब तो है, पर शायद आवाज नहीं है। लगता है इसका म्यूट सिस्टम फिर से ऑन हो गया है। इस पर दोनों हंसने लगीं। वहीं तान्या का ध्यान उसके गले पर था और प्रिया जी की तीखी नजरें उस पर। उन्होंने कहा, लड़की, मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले। अगर तूने वेद के करीब जाने की कोशिश भी की, तो मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तू जिंदगी भर किसी को अपना मुंह नहीं दिखा पाएगी। तेरी भलाई इसी में है कि तू मेरे दोनों बेटों से दूरी बनाकर रख, और जितना हो सके रुद्र के कमरे में आने जाने की कोशिश भी मत करना, समझी? प्रिया जी की बातें तान्या के दिल में खंजर की तरह चुभीं। वो वहां और नहीं रुक पाई। रोते हुए अपने कमरे में भाग गई। उसे रोते हुए जाते देख नेहा ने कहा, देखा मॉम, कैसे आपकी पूरी बात सुने बिना भाग गई। प्रिया जी ने दोनों को देखा और कहा, अब उसकी बात छोड़ो और अपने काम पर ध्यान दो। मुझे नहीं लगता रुद्र उसे इंटरव्यू देने देगा, इसलिए जाकर अपनी प्रिपरेशन करो। नेहा ने कहा, ओके मॉम। और वहां से चली गई। प्रिया जी ने उस तरफ देखा जिस तरफ कुछ सेकंड्स पहले तान्या गई थी। खुद से बोली, अगर नेहा की बात सही है तो मुझे जल्द से जल्द इस लड़की का कुछ तो करना होगा, वरना रुद्र की तरह ये वेद को भी अपने वश में कर लेगी। तान्या को रोते हुए अपने कमरे की ओर जाते देख विक्रांत को कुछ अजीब लगा। वो भी तान्या के पीछे उसके रूम में चला गया। तान्या पेट के बल बेड पर लेटी हुई अपने चेहरे को पिलोस में छुपाकर रो रही थी। तभी उसके रूम का दरवाजा खुला। तान्या, तुम रो क्यों रही हो? अचानक से विक्रांत की आवाज सुनकर तान्या हड़बड़ाकर उठी। जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछते हुए उसने ना में सिर हिला दिया। वो स्माइल करने की कोशिश करते हुए अपना दर्द छिपाने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके आंसुओं ने उसे धोखा दे दिया।
लाख कोशिश करने के बाद भी वो अपने आंसू रोक नहीं पाई। विक्रांत उसके पास आया। उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोला, किसी ने तुम्हें कुछ कहा? तान्या ने ना में सिर हिला दिया। फिर तुम रो क्यों रही हो? तान्या ने कुछ बोलना चाहा। तभी उसे एहसास हुआ उसकी आवाज बैठ चुकी है। तभी इनोसेंट फेस बनाते हुए उसने वार्डरोब की तरफ इशारा कर दिया। वार्डरोब को देखते हुए विक्रांत के फेस पर स्माइल आ गई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें क्या जरूरत थी बॉस से इन बेहुदा कपड़ों के लिए लड़ाई करने की? ये सुनकर तान्या ने विक्रांत को गौर से देखा। वो कैसे उसकी पसंद के कपड़ों को बेहुदा कह सकता था? उसे खुद को कसकर दबाते हुए विक्रांत ने उसके सिर पर टैप किया और कहा, ठीक है, अब तो मुझे घूरना बंद करो और यार हो जाओ। इतना कहकर विक्रांत वहां से जाने लगा। तान्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये देख विक्रांत के फेस पर स्माइल आ गई। वहीं तान्या ने सिर झुका लिया। तुम्हारे सारे कपड़े बॉस के रूम में है। सुनते ही तान्या की आंखों में चमक आ गई। ये देख विक्रांत ने उसे डराते हुए कहा, वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं, बॉस अभी भी तुमसे बहुत ज्यादा नाराज है। मुझे नहीं लगता वो तुमसे 2-4 हफ्ते तक बात भी करेंगे। और क्या पता वो तुम्हें उनके रूम से कपड़े भी न निकालने दे। ये सुनकर तान्या फिर से बेचैन हो गई। उसने विक्रांत को उम्मीद भरी नजरों से देखा, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं, इस बार नहीं। इस बार प्रॉब्लम तुमने खड़ी की है। अब इसका सामना भी तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। एंड आई नो तुम इसे आराम से हैंडल कर लोगी। कहते हुए विक्रांत ने तान्या को थम्स अप का इशारा किया और कमरे से बाहर आ गया। दरवाजा बंद करते ही उसके फेशियल एक्सप्रेशंस डार्क हो गए। तान्या ने भले ही मुझे कुछ नहीं बताया, मगर जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिससे वो बहुत हर्ट हुई है। कहीं इन सब के पीछे भी प्रिया जी तो नहीं? मुझे इस बारे में पता करना ही होगा। ये सोचते हुए विक्रांत ने एक बार फिर बंद दरवाजे को देखा और वहां से चला गया। वहीं कमरे में तान्या विक्रांत को कोसते हुए मन में बोली, खुद को मेरा बड़ा भाई कहते हैं और मेरी थोड़ी सी भी हेल्प नहीं कर सकते। अब मैं कैसे जाऊंगी रुद्र के कमरे में? एक तो वो मुझसे नाराज हैं, ऊपर से प्रिया जी। अगर उन्होंने मुझे रुद्र के रूम में जाते हुए देख लिया तो वो फिर से मुझे डांटने का एक मौका नहीं छोड़ेंगी। लेकिन मैं ये कपड़े कैसे पहनूं? माना कि मुझे ये पसंद है, लेकिन मैं इसे बाहर पहनकर नहीं जा सकती। क्या पता मुझे इन कपड़ों में देखकर रुद्र मन से और ज्यादा नाराज हो जाए। खुद से बातें करते हुए वो कमरे के चक्कर लगाने लगी। फाइनली उसने डिसाइड किया कि वो ये मॉडर्न कपड़े पहनकर रुद्र को और नाराज नहीं करेगी। वो रुद्र के रूम में जाएगी और अपने कपड़े लेकर आएगी। उसने दरवाजा खोला, सिर बाहर निकालकर चारों तरफ देखा। रास्ता साफ देखकर वो कमरे से बाहर निकली और जल्दी जल्दी रुद्र के कमरे की ओर जाने लगी। तान्या रुद्र के कमरे की तरफ जा रही थी और वेद जिम से वापस बाहर आ रहा था। तान्या को देखते ही उसने कहा, क्या तुम रुद्र के रूम में जा रही हो? आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए हमारी ये कहानी, सिर्फ और सिर्फ मजेदार कहानियां पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।